क्या आप जानते हैं कि तुर्की में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 30 सालों तक आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। उसकी हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया की सरहदें यूरोप और अफ्रीका तक फैल गई थीं। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर कुस्तुनतुनिया को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही फतेह किया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार थे। वो मानव इतिहास का पहला हुक्मरान था जिसने जमीन पर समुद्री जहाज चलवा दिए। दुनिया की सबसे बड़ी तोप का आविष्कार भी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह बैजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त देने वाला दुनिया का पहला हुक्मरान था। उसने अपने पहले ही हमले में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत का खात्मा कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तब उसकी उम्र मात्र 21 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही मशहूर सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र मुबारक पर मस्जिद की तामीर करवाई, जो आज भी कुस्तुनतुनिया में मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का नाम इस्लाम बोल रखा था, जिसे बाद में इस्तांबुल कहा जाने लगा। यही वो शहर था जहां से सुल्तान मोहम्मद फातेह आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी आधी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 20 साल तक लगातार जंगें की और यूनान से लेकर सर्बिया, हंगरी और बोस्निया तक का पूरा इलाका सल्तनत उस्मानिया में मिला दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस ड्रैकुला को शिकस्त दी थी जिस पर आज हॉलीवुड में कई फिल्में बन चुकी हैं। ड्रैकुला रोमानिया का बादशाह था जिसने 1 लाख से अधिक लोगों का कत्ल किया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने विज्ञान के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी काम किए। उसे भूगोल, एस्ट्रोनॉमी और इतिहास में महारत हासिल थी। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ऐसे हथियार और तोपें बनवाई जो उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान मोहम्मद फातेह हाफिज कुरान भी था। उसने मात्र 12 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। उसे पढ़ाने के लिए दुनिया भर से आलिम बुलाए गए थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह मिलिट्री साइंस का जनक भी था। उसने ऐसी तोपों और हथियारों का आविष्कार किया जो सदियों तक पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती रही। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही बनाई थी। ये तोप इतनी बड़ी थी कि इसे लाने और ले जाने के लिए 200 मजदूर काम करते थे। 700 टन वजनी इस तोप में लगने वाले गोले का आकार 5 फीट का था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जिस फौज से कुस्तुनतुनिया को फतह किया उसकी अगुवाई हाफिज कुरान कर रहे थे। ये वो फौजी थे जिन्हें पूरा कुरान मुंहजबानी याद था और इनकी संख्या 2000 के करीब थी। इन्हें खास तौर पर कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 300 से अधिक मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें से 192 मस्जिदें सिर्फ इस्तांबुल में थीं। उसके द्वारा बनवाए गए स्कूलों में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह खिलाफत उस्मानिया के 7वें शासक सुल्तान मुराद का बेटा था। उसे 6 से अधिक भाषाएं आती थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने वक्त के सबसे बड़े आलिम शमसुद्दीन बिन हमजा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह मात्र 11 साल की उम्र में ही अमासिया का गवर्नर बन गया था। इसी शहर में ही उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा हासिल की थी। उसकी दौरे हुकूमत में ही बंदूकों का आविष्कार किया गया। मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी में मौजूदा गुम्बद को बनाने में सुल्तान मोहम्मद फातेह और खिलाफत उस्मानिया की बड़ी भूमिका रही है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही मस्जिद नबवी के गुम्बद को सबसे पहले हरे रंग से रंगवाया, जो आज भी वैसा ही है। खिलाफत उस्मानिया के जरिए ही गुम्बद खिजरा पर सोने के परत चढ़े चांद तारे लगाए गए। उसकी नस्लों में पैदा होने वाले सुल्तान अब्दुल माजिद ने मस्जिद नबवी का दोबारा निर्माण करवाया, जिसके बाद इस मस्जिद का क्षेत्रफल 10,303 वर्ग मीटर से ज्यादा हो गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बड़े पैमाने पर अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि पहला उस्मानी हॉस्पिटल सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही बनवाया था। उसके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम पर आज भी तुर्की में कई यूनिवर्सिटी मौजूद हैं जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यूरोप और रोम के इतने इलाकों को फतह कर लिया था कि लोग उसे कैसरे रोम के नाम से पुकारने लगे थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उसने वहां पर मौजूद सभी ईसाइयों की माफी का ऐलान कर दिया। कुस्तुनतुनिया में मौजूद आया सोफिया मस्जिद में सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही जुमे की नमाज अदा की थी। आया सोफिया एक चर्च था जिसे ईसाइयों ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों भेज दिया था। 500 सालों तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते रहे, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। 2020 में रज्जब तैयब अर्दोगान ने एक बार फिर इसे मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दे दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। मुसलमान सुल्तान मोहम्मद फातेह को आज भी इज्जत की नजरों से देखते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।